वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ये हिंदी माध्यम का पेपर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें अधिकतम मार्क्स 100 होते हैं और इसमें जो समय होता है ये 2 घंटे का रहता है। इसमें जो कुल प्रश्न करने होते हैं आपको ये 80 प्रश्न करने होते हैं और इसके लिए आपको OMR पत्रक मिलता है। ठीक है, तो इसमें ज़रा हम क्वेश्चनों का देख लेते हैं कि किस किस से ये क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो ये जो प्रश्न आते हैं ये मानसिक योग्यता से, अंकगणित परीक्षण से और भाषा परीक्षण से। सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यता से 40 प्रश्न आते हैं और ये 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंकगणित के 20 प्रश्न आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। और भाषा परीक्षण, भाषा में अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के आएंगे और इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे और ये भी 20 प्रश्न रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। आपने चाहे माध्यम कोई भी लिया है, हिंदी लिया है या इंग्लिश लिया है, ये शुरू के जो 75 नंबर हैं ये एक जैसे ही रहेंगे। इनमें प्रश्नों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। सिर्फ लास्ट के जो 25 नंबर का है हिंदी भाषा वालों के लिए हिंदी के और इंग्लिश भाषा वालों के लिए इंग्लिश के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण से। इसमें आप जानते हैं, मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और भाग 1 से भाग 10 तक रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाग में 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये निर्देश पढ़ लें, आप निर्देश अवश्य पढ़ लें और बहुत गौर से निर्देश पढ़ें। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए है कि प्रश्न संख्या में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं और 3 एक समान हैं, किसी विधि से भी एक समान है, सिर्फ एक चित्र ही भिन्न है और आपको क्या करना है, जो भिन्न चित्र है वही छानना है। ठीक है, और वही OMR पत्रक में आपको भरना है। तो हम प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा C। अब C क्यों रहेगा? आप देखते हैं कि इनमें तीनों में A हुआ, B और D में सारे जो अंक हैं या सब लेटर हैं वो एक जैसे ही हैं, सिर्फ इसमें ही K डिफरेंट है। ठीक है, इसमें भी RUN, UNR, RNU तीनों में है, सिर्फ इसमें ही K डिफरेंट है, इसलिए ये C इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा D। D क्यों रहेगा? आप ये देखिए, इसमें सिर्फ 2 वृत्त एक दूसरे से इंगेज हैं। ये 2 वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक D में ही हैं तीनों वृत्त एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए D इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B। अब B क्यों रहेगा? आप इनको देखेंगे, इन तीनों को देखेंगे तो आप अगर इनको पलटाएंगे तो ये एक जैसे हैं, सिर्फ B है इसमें ये डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में का जो राइट आंसर रहेगा वो है B। B क्यों है? आप ये देखिए, इसमें बाहर से 3 वृत्त हैं और अंदर त्रिभुज हैं, यानी जितने वृत्त हैं उतने ही अंदर रेखाएं हैं। लेकिन इसमें बाहर 3 सर्कल हैं, 3 वृत्त हैं, लेकिन अंदर चतुर्भुज है। इसमें बाहर 4 वृत्त हैं तो अंदर वर्ग हैं। इसमें बाहर 5 वृत्त हैं तो अंदर पंचभुज है। तो इसमें ये B इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए कोई भाग 2 में देख लेते हैं। आप निर्देश बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे, मैंने सारे निर्देश पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, समरूप चित्र चुनने हैं। ठीक है, उसमें पहले वाले भाग में भिन्न चित्र चुनने थे, इसमें समरूप चुनना है। तो ये वाला कैसा जैसा लग रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा? तो 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा C। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ऐसा फिगर, एग्जैक्टली ऐसा फिगर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है D। आप ये देखिए, इनमें तीर के निशान बाहर की ओर बने हुए, सारे तीर के निशान बाहर की ओर बने हैं और इसमें भी तीर के निशान बाहर और बाकियों में कुछ में अंदर, कुछ में बाहर, कुछ में कुछ है। ठीक है, तो D इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो है B। B क्यों रहेगा? आप ये देखिए, ये जो पहला वाला तीर है, ये तीर देख रहे हैं आप, तो ये सेम है। ठीक है,
ये इधर को है और पीछे इसके गोल है। दूसरा वाला है, इसमें वर्गाकार है और आगे से गुणा का निशान है, तो इसमें भी ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सी। आप देखिए यहाँ पे 2 बने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं, बाकियों में कहीं ना कुछ डिफरेंट है, तो इसका सी, इसका 8 का सी राइट है। भाग 3 देख लेते हैं। इसमें भाग 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के लिए है। ठीक है, आपको बिना दिशा परिवर्तन के ये देख लेंगे आप कि बिना दिशा परिवर्तन के ही आपको ये यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा आएगा जिससे कि पैटर्न पूरा हो जाए। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ए भी वैसे ही है लेकिन इसको पलटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लिखा है कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। सी क्यों रहेगा, आप ये देखिए, शुरू में खाली स्थान है, वाइट है, तो यहाँ भी वाइट हो गया, उसके बाद एक ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, फिर लाइनिंग वाला और लास्ट में डॉट डॉट है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, यहाँ पे पहले वृत्त और फिर डॉट डॉट और फिर काली लाइन है और लास्ट में सफ़ेद। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही बैठेगा वो वहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। आप देखेंगे कि इसको हम अगर पकड़ के यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल सटीक से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर और 16 तक के लिए निर्देश दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, आप पूरा निर्देश पढ़ेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा आएगा, अब यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, तो अब कौन सा आएगा, तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। बी क्यों रहेगा, आप इस तीर वाले को ही देखेंगे तो ये क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पहले यहाँ पे था, फिर इधर को मुड़ा, फिर नीचे को मुड़ा, तो अब ये इधर को मुड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, तो ये मुड़ गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 का जो राइट आंसर होगा, मैं साफ कर लेता हूँ, 14 का राइट आंसर डी रहेगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए, आप किसी भी एक चित्र को पकड़िए, अगर इसको आप गुणाई को पकड़ रहे हैं तो गुणा पहले यहाँ पे था, गुणा का चिन्ह, फिर इसमें ये एंटी क्लॉक हो रहा है, वापस जा रहा है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर वो यहाँ पे आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है अब यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे है, और उसके पीछे पीछे क्या जा रहा है, गुणा के पीछे पीछे क्या आ रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, तो आप कोई भी 2 चिन्ह पकड़ेंगे तो आप आसानी से ये इसका पता लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 14 का डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये देखिए, ये जो त्रिभुज है ये इधर को कटा है, तो इसका इधर को कटा है, तो इसका भी इधर को कटा, तो इसका भी इधर को कटेगा, तो इधर को कटने वाले कौन है, सी और डी है। ठीक है, लेकिन उसके बाहर से जो अंक, ये जो चिन्ह है गुणा का, घटाने का और धन का, तो उसके चिन्ह भी पलट रहे हैं, तो 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में जो राइट आंसर रहने वाला है, 16 में पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और अब लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से और 20 तक के लिए निर्देश हैं। ठीक है, कि जो संबंध इन 2 चित्रों का है तो उसी वही संबंध इसका किस चित्र से होगा। तो आप ये देख, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये अगर यहाँ पे दर्पण बनाया जाए तो ये दर्पण क्या करती है। ठीक है, तो इधर को तीर गए तो इसका इधर को हुआ, तो अब ये इधर को जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में एंटी क्लॉक चल रहे हैं, इधर को वहाँ था, फिर ऊपर को गया, तो ये भी इधर को था,
तो अब क्या हो जाएगा, 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, ये इधर को था तो ये भी क्या हो गया, मुड़ के इधर को हो जाएगा वृत्त का। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस था और ये क्रॉस पूरा हो गया। ठीक है, तो ये वृत्त था तो वृत्त भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले ये जो वृत्त था वो जो सबसे बाहर था वो अब सबसे अंदर चले गया। त्रिभुज जो नीचे को था तो वो सबसे बाहर आ गया। तो इसमें त्रिभुज ऊपर को है और वृत्त सबसे अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 20 का राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, वृत्त अब नहीं सॉरी त्रिभुज अब सबसे अंदर पहुंच जाएगा और वृत्त सबसे बाहर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, आई होप कि आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और 24 तक के लिए ये निर्देश हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको क्या करना है, आप इसमें आप इसको निर्देश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो खाली जगह है कौन से ऐसे इनमें से कौन से ऐसे उठा के यहाँ पे रखेंगे जो ये एकदम बिल्कुल सही चित्र बन जाए। तो 21 को अगर हम देख लेते हैं तो 21 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 21 का राइट आंसर रहेगा ए। अगर हम इस चित्र को बिल्कुल सटीक से यहाँ पे बैठा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर तक हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें से देखना है कि कौन सा बिल्कुल सटीक से यहाँ पे इस पे फिट बैठ जाएगा। ये जो चौंच जैसी बाहर आ रखी तो इस पे कौन सा फिट बैठेगा। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो सी वाला बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। अगर इसको हम बिल्कुल सटीक बैठा दें यहाँ तो ये बाहर से त्रिभुज जैसा बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो 24 में यहाँ पे क्या फिट आएगा, ये भी आ सकता लेकिन ये छोटा है। तो इसका 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा बी। अगर हम इसको पकड़ के यहाँ डालें तो बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल वृत्त बन जाएगा। ये भी बन जाएगा लेकिन ये फिट नहीं आएगा, ये छोटा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाग 7 देख लेते हैं। और भाग 7 में आप निर्देश पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, ये दर्पण वाले क्वेश्चन है कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखता है। ठीक है, आप शीशे के सामने खड़े हुए होंगे तो आपने देखा कि हम कैसे दिखते हैं, उसमें हम हमेशा उल्टे दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर ये ऐसा चित्र है, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो 25 अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा सी। ठीक है, जो नज़दीकी चिन्ह है वो क्या दिखेगा, वहाँ भी नज़दीकी दिखेगा। ठीक है, तो ये पहले दिखेगा और बाकी तो इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 का जो राइट आंसर रहेगा, 26 में अगर ये दिख रहा है तो इसका जो मिरर में कैसा प्रतिबिंब होगा, तो इसका मिरर में प्रतिबिंब ऐसा होगा। सी इसका राइट आंसर है। 27 का जो राइट आंसर है वो है 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये जो चिन्ह ऐसे हो रहे हैं तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे और जो ये कट रखा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये इधर को है तो ये इधर को हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में FAN, तो FAN क्या दिखेगा, सबसे पहले N दिखेगा मिरर में। जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जो सबसे नज़दीकी चीज़ होती है वो दिखती है। तो यहाँ पे N यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B और C में से एक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B। ठीक है, क्योंकि N तो ठीक है लेकिन ये दोनों उल्टे हो गए, उल्टे तो नहीं दिखते। हमारा सर ऊपर, हम मुंह देख रहे होते हैं तो मुंह ही दिखते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं कि पाँव दिखने शुरू हो जाते हैं। तो B इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना सारा समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 देख लेते हैं। इसमें आपको निर्देश देना है, ये कागज़ के टुकड़े वाला है। ठीक है, हम कागज़ के टुकड़ों को मोड़ेंगे फिर काटेंगे तो कैसा दिखेगा, जब खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। तो 29 वाला देखिए कि हमने एक कागज़ को लिया, उसको ऐसे मोड़ा
फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऐसे मोड़ा और फिर उसमें 3 छेद कर दिए। ठीक है, 3 डॉट कर दिए और जब खोल रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा सी। ठीक है, अगर हम ऐसा, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और मैं तो कह रहा हूँ कि आप कर दीजिए। नहीं है, इस वीडियो को पूरा ख़त्म होने के बाद आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कैसे करके ये, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हमने एक कागज़ ऐसे लिया, फिर उसको ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे मोड़ के ऐसे करके उसमें 2 छोटे कट लगा दिए, तो जब खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ए। ठीक है, इससे पहले डियर स्टूडेंट हम 31 देखें, 31 वाला प्रश्न देखें। अगर आप अभी तक भी हमारे आप अगर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। ठीक है, जिससे कि आज सब्सक्राइब का बटन ठीक यहाँ पे नीचे पे है। ठीक है, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो एक कागज़ ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और यहाँ पे ऐसा करके छोटा सा कट लगा दिया, तो जब हम उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा वो? तो 31 का जो राइट आंसर होगा सी, वो ऐसे दिखेगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या सच में ऐसे ही दिख रहे हैं या नहीं। अगर दिखेंगे, अगर ऐसे ही आपने लगाया और ऐसे ही दिख रहे हैं तो आप वहाँ यस लिखेंगे। ठीक है, कि ऐसे ही दिखा। क्वेश्चन नंबर आप 31 यस लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि हमने ऐसे कागज़ मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे करके कट लगाया, तो अब वो क्या बना? 32 का जो राइट आंसर होगा वो बनेगा सी, ऐसे बनेगा। ठीक है, खोल के ऐसा उसमें आकृति बन रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भाग 9, ये जो प्रश्न रहेंगे, निर्देश रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 33 से 36 के लिए। ठीक है, आपको ये इसमें क्या है, आप इसको निर्देश को आपने पढ़ लिया है, तो जो ये दे रखे हैं तो इनको जोड़ेंगे तो कैसा लगेगा? ठीक है, अगर इसको जोड़ देंगे तो 32 पहले मैं साफ कर लेता हूँ। जो 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अब ये देखिए, 2 नीचे वर्ग हैं और एक आयत है, तो यहाँ ये आयत हो गया और 2 वर्ग हो गए, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे ये हैं लेकिन ये बहुत छोटे बन गए। ठीक है, और वो वर्ग भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर आप देखेंगे तो ये कैसे जैसा लग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा बी। अब बी कैसे हुआ? आप इसको 1 मानिए। ठीक है, इसको आप 1 मानिए तो ये 1 हो गया। इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ये यहाँ पे ये जो 2 वाला है ये यहाँ हो गया और ये वाला यहाँ हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 कैसा लग रहा है? 35 को अगर इसको सबको चिपकाएंगे तो कैसा लगा? ये तो आपने कर ही लिया, ये एक जैसा लगेगा। इसको यहाँ पे चिपकाएंगे, इस त्रिभुज को यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। तो 36 को अगर हम सबको इकट्ठा करेंगे तो कैसा होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 36 का राइट आंसर सी। ये जो दोनों आयत हैं, ये दोनों आयत हैं और इसको यहाँ से सटा के ये वाला बन गया, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भाग 10 और जो मानसिक योग्यता का अंतिम भाग है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ये आकृति छुपी है, आप निर्देश पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, आप गौर से इसको निर्देश को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके निर्देश अवश्य पढ़ लें आप। तो इसमें क्या लिखाया गया है? इसमें है कि जो ये वाली आकृति है ये इनमें से किसके अंदर छुपी हुई है, आपको उसको देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए 37 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो ये आकृति है, आप देख रहे हैं कि ये आकृति बी में छुपी हुई है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें तो मोटा हो गया, इसमें भी नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, ये जो आकृति है ये किस में छुपी है? इसमें तो दिख ही नहीं रही, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसी में है। ये है और ये है। ठीक है, तो ये इसकी आकृति बनी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें ये एक ये तिरछा एफ जैसा बन रखा है, एक लाइन ये
और 2 लाइन ये ड्रॉ हो रही एफ जैसा बन रखा, तो ये किस में हो सकता है? तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अब कैसे? ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, तो ये आकृति यहाँ छुप रखी थी, तो 39 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मानसिक योग्यता का हम अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, ये जेड है, तो आप देखिए कि जेड कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जेड डी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए, ये हमने मानसिक योग्यता के हमने 40 क्वेश्चन कर लिए और ये महत्वपूर्ण है, सरल भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएं। आप पूरी कोशिश, आप ऐसे ही प्रश्नों की देखते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपके 40 में से 40 मार्क्स आ जाए। ठीक है, अब हम खंड 2 देखते हैं, जिसमें गणितीय परीक्षण होगा। इसमें 20 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे ये। ठीक है, समझ रहे? तो आप चलिए हम देखते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कोई प्रश्न कैसे हुआ। अब जैसे 41 वाला ही देख लेते हैं कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे। कितने अंडे थे? 500 अंडे थे। तो 3/25 अंडे टूट गए हैं। ठीक है, और शेष अंडों में 4/5 भाग उसने बेच दिए हैं। अब शेष अंडे की संख्या क्या होगी? यानी पहले आप समझ लीजिए कि टोटल अंडे कितने थे? 500 अंडे थे, उसमें से 3/25 बेच दिए। तो यानी आप इसका क्या करेंगे? 3/25 निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब जो संख्या बचेगी, जो संख्या निकलेगी उसको 500 में से घटा देंगे, और जो संख्या आएगी उसका 4/5 जो भाग बेच दिया उसने, और उसके बाद जो बचेंगे तो वो सही आंसर आ जाएगा। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 88 अंडे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करके ये होगा। चलिए, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता रखा है, आपको दिख रहा है जो मैंने बताया ना कि सबसे पहले कुल अंडे कितने थे? 500। ठीक है, टूटे कितने थे? तो उसका 3/25 भाग टूट गया, तो 3/25 गुणा गया 500। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60। ठीक है, काटना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो आप 25 से काट लेंगे, 25 से 500 काटेंगे, 25 दूना 50। ठीक है, और 0 का 0 और 20 दिया 60, तो ये 60 अंडे आ गए हैं। अब कुल बचे कितने अंडे हैं? ये तो टूटे हैं, तो 500 में से 60 घटाएंगे तो 440 अंडे आए। अब 440 अंडे उन्होंने क्या कर दिए? बेच दिए। तो 440 का हम 4/5 निकालेंगे, तो उन्होंने कुल कितने अंडे बेचे? 352 अंडे बेचे। अब 440 में से 352 घटाएंगे तो 88 हमारा सही आंसर आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये वीडियो पॉज करके अपनी जो जीके की कॉपी आपने बना रखी है नवोदय विद्यालय के लिए, उसमें आप नोट कर देंगे। ठीक है, अगर नोट कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमने नोट कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। 12 मीटर, ये ध्यान रखिए क्या लिखा है? मीटर। ठीक है, 12 मीटर गुणा गया 10 मीटर कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या लिखा है? सेंटीमीटर। इनमें ध्यान रखना है। 10 सेंटीमीटर गुणा गया 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियाँ की आवश्यकता होगी? यानी वो एक कमरा है, पूरा कमरा है, और वहाँ 10 गुणा गया 8 सेंटीमीटर की टाइल लगानी है। तो कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी, कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो 42 का मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कैसे निकला देख लेते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर कैसे आया तो देख लेते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि बी कैसे आया। 12 मीटर गुणा गया 10 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये बाय मिस्टेकन हो गया, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। यहाँ गलती से 1000 लिख दिया मैंने, तो ये आप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर और 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी पट्टियों की आवश्यकता थी? पट्टियों की माप क्या थी? 10 गुणा गया 8 सेंटीमीटर। अब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इससे डिवाइड कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे करके काट सकते हैं आप। ठीक है, तो आप काटेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा।
आप इसको रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसको ज़रा ध्यान रखेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर नहीं होता, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस सारे कैलकुलेशन को करेंगे, इस सारे सवाल को करेंगे, ये 1200 गुणा गया 1000 बटे 10 गुणा गया 8, तो इसको करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। आपको मूलधन निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 43 का राइट आंसर बी 5000। अब 5000 कैसे निकला देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए पूरी कैलकुलेशन की हुई है कि कैसे करके 5000, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, आपको दिख रहा है। तो 5000 कैसे निकला, तो ये देख लीजिए कि हमने सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये है, मिश्र धन ये है, 4 साल में जो नंबर ऑफ ईयर हैं वो 4 ईयर, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 है, ठीक है। और ये सूत्र है, ठीक है। आप इस पूरे को देखेंगे, पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे, तो लास्ट में जो राइट आंसर आएगा वो 5000 आ जाएगा, 5000 सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। कितने में बेचने में, 500 रुपये बेचने पे हानि होती है, और 700 रुपये बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य देखना है। तो 500 रुपये में बेचने में उसको हानि होती है, तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा बी 550। अब 550 कैसे आया देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके 550 आया। माना, मैं साफ कर लेता हूँ, माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, 500 रुपये बेचने पे हानि होती है x माइनस 500, ठीक है। और 700 रुपये बेचने पे जो लाभ होता है वो 700 माइनस x। तो प्रश्नानुसार ये करेंगे हम, तो 550 रुपये ऐसे करके आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। आपको आंसर भी दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपये की कितने के नींबू खरीद रहा हो, 2 नींबू खरीद रहा, तो 3 रुपये में 5 बेच रहा। 1 रुपये में वो 2 खरीदता है और 3 रुपये में वो 5 बेचता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो आपको यहाँ पे लाभ नहीं निकालना बल्कि इसका लाभ का प्रतिशत भी निकालना है। तो 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, उसको 20% लाभ हुआ। कैसे हुआ 20% देख लेते हैं, ठीक है। आपको पूरा प्रश्न दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो पूरा प्रश्न लाभ हुआ, तो माना 2 नींबुओं का क्रय मूल्य है 1 रुपया, माना नहीं 2 नींबुओं का क्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य होगा 50 पैसे, 1/2 रुपये या 50 पैसे। 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपये, तो 1 नींबू का जो विक्रय मूल्य होगा 60 पैसे। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणा गया 100। 100 क्यों है, क्योंकि हमको प्रतिशत में देना है, और जो बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है उसका 60 पैसे, क्रय मूल्य है 0.5 रुपये, और गुणा गया 100 बटे 0.5 आएगा, ठीक है। यहाँ ये आप इसको, ये माइनस नहीं है, 0.5, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाए तो 10 पैसे गुणा गया 100 बटे 0.5, तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 20%, ठीक है। ये आप पूरी प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। पूरी प्रोसेस को अपने पूरे सवाल को अपने जीके की कॉपी में नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा। ये अगर यहाँ पे नहीं आया कि भाई भाग तो दशमलव में होता नहीं, तो आप इसको 10 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 10 से गुणा करेंगे और इसको भी 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, फिर आप आसानी से भाग दे सकते हैं। खैर आपको भाग देना आता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम और न तो सम संख्या है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताया कि आप ये आराम से कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनी है और जब कोई अंक दोहराव ना आए तो अंतर है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी इनसे? सबसे पहले 9 आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 3 और लास्ट में 0 आएगा। और छोटी से छोटी संख्या, इसमें से आपको क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या। अब चूंकि 0 हम आगे नहीं ला सकते, 0 अगर आगे से होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं हुआ। तो जब छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी इसकी? 3, 0, 6, 7 और 9। अब आपको ये माइनस कर देने। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ये इसका राइट आंसर रहेगा। आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, संख्या 584,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? यानी इस 5 का और इस 5 का जो मूल्य है उनका आपको योग बताना है। तो 48 का मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका डी होगा। ठीक है। इसका तो स्थानीय मान क्या होगा? 50 होगा। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो इसका स्थानीय मान 5 और उसमें 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आप बशर्ते मैंने सवाल किया है लेकिन आप समझ गए हैं। ठीक है। ये मैंने सवाल किया है तो इसका आप देख रहे हैं कि इसका एक स्थान है तो ये 50 और इसके बाद 5 हैं तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है। तो उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो ये राइट आंसर निकला। ठीक है। तो चलिए आपने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। मैं साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। ठीक है। प्रथम 100 यानी 1 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें किन किन संख्याओं में 3 और 5 का। तो सबसे पहले आप इसका लघुत्तम समापन प्रत्यय निकालें। 3 गुणा के 5, 15 निकालें। अब कौन कौन सी संख्या हैं जिनमें 15 का भाग जाता है और कितनी संख्याएं हैं वो? तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो डी, 6 ही संख्या हैं ऐसी। तो कैसे निकला देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ नहीं है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रथम 100 संख्याओं में 3 और 5 या 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है? 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल संख्या कितनी? 6। तो आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है? ठीक है। तो आपको इसमें भी एलसीएम निकाल देना है, लघुत्तम समापन प्रत्यय निकालना है। तो 50 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 60। आप देख लेते हैं कैसे निकला। 60 कैसे आया? तो ये ऐसा है। आप पहले ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर ऐसे करके ये पूरा सवाल कर रखा है। फिर 2 × 2 × 3 × 5, तो 60 राइट आंसर आया। तो ये आप अपनी जीके की कॉपी में नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें। लाइक का बटन यहाँ पे है। ठीक है। आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। जब -1, -1 और -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। तो -1 से -1 को 100 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर? तो 51 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, -1 ही आएगा। कैसे, क्यों आएगा, कैसे करके आएगा ये देख लेते हैं हम। ठीक है। आपको दिख रहा है? तो हम इसको, इस चिन्ह को नहीं देखेंगे आप। ये -1 गुणा गया माइनस, मैं साफ कर लेता हूँ, -1 गुणा गया -1 की पावर 100। ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये ऐसा आएगा और लास्ट में ये ऋण 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम
52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या करना है, ये सरल करना है। ये जो भिन्न दे रखी है, ये जो सवाल दे रखा है, आपको इसको सरल करना है। सरल करके कौन सा योग प्राप्त होगा। तो 52 का मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 52 का राइट आंसर रहेगा सी। कैसे करके आया देख लेते हैं। ये मैंने आपको पूरा सवाल करके दे रखा है, ठीक है। आई होप का आपको पूरा का पूरा सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा सवाल है, आप इसको देखेंगे, पूरा अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सवाल है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्न भिन्न को सरल रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें देर का 2.75 ऋण 1.25 धन 4.75 ऋण 3.80। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 53 का वो रहेगा ए। अब ए कैसे आया, 2 सही 9/20 कैसे आया, तो ये देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए पूरी कैलकुलेशन कर रखी है कि कैसे करके 2 सही 9/20 आया, तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2.75 को कैसे भी लिख सकते हैं, 275 भागा 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने इनका यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर हमने धन धन को जोड़ दिया और ऋण ऋण को भी जोड़ दिया। 750 ऋण 505, तो 245 धन 245/100 आया। इनको हमने सरल किया तो ये आया, और उसके बाद इसको हम विषम भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 150% के बराबर है। 150% किसके बराबर है, तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। कैसे होगा, 1.5 कैसे आया, तो ये देख लेते हैं। हम इसको, आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है, तो 150 को हमने कैसे कर दिया, ऐसे, और ये राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। तो ये जो हमारी घड़ी है, ये ऐसी घड़ी होती है, तो ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, ठीक है। अब तो ये तो ठीक 3 बज गए, लेकिन हमको क्या बजाना है, हमको बजाने हैं ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। ये 3:05 बजाने, तो इसको लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 3:05 PM लिखेंगे इसको, ठीक है। 5 PM ऐसे करके भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। एक यात्री गाड़ी जो कि 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की आपको चाल बतानी है। तो 56 का मैं आपको राइट आंसर बता लेता हूँ। 56 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 32 किलोमीटर पर घंटा। अब कैसे निकला ये देख लीजिए। ये मैंने आपको पूरा सवाल सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे करके ये निकला। आई होप कि आपको पूरा सवाल हाँ दिख रहा है। तो पहले माना मालगाड़ी की चाल, ये मालगाड़ी 6 घंटे में दूरी की 6x, यात्री गाड़ी और मालगाड़ी जो परस्पर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। तो ये लास्ट में ये आंसर आए 32 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो आप इसको अपनी जीके की कॉपी में नोट कर लीजिए, इस सवाल को भी और इसके आंसर को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। ये भी वही वाला लगभग। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, यानी 30 किलोमीटर जाता है, तो वो 10 मिनट अपने गंतव्य पे 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने जाता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय दूरी कितनी है, वो कितनी दूरी तय करता है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। जब वो 30 की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, और जब 42 की चाल से चल रहा है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ की हमको दूरी बतानी है, ठीक है। तो 57 का जो राइट आंसर रहेगा, ये राइट आंसर होगा वो है बी, 35 किलोमीटर। इसकी जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है, 35 km है। तो कैसे निकला इसका मैं आपको आंसर दिखा लेता हूँ। तो ये इसका राइट आंसर है। माना दूरी x किलोमीटर और
ये जो पूरे प्रश्नानुसार करके और लास्ट में 35 किलोमीटर ये आंसर निकला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। 58 में है 5045 ग्राम बराबर है, 5045 ग्राम बराबर। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 5000 ग्राम मतलब 5 किलो और 45 ग्राम। ठीक है, तो इसका अब तो आप समझ गए। तो 58 का जो राइट आंसर रहेगा वो तो मुझे पता है कि आपने मुझसे पहले कर लिया है। तो 58 का राइट आंसर होगा बी, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। क्यों हुआ? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 5000 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम, 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 5000 ग्राम बराबर 5 किलो। तो ये इसलिए ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आपने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर घनाभ का आयतन क्या है? यानी 2 ठोस आपको साथ साथ रखने। तो पहले मैं इसका आंसर बता लेता हूँ। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 2000 घन सेंटीमीटर। कैसे निकला ये देख लीजिए। जो प्रश्न बोल रहा है वो इस प्रकार का होगा। हाँ, 2 घनाभ हमने साथ साथ रखे, इसके ये 10 और 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो घनाभ की जो लंबाई है 10 धन 10, यानी ये कितने होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। 10 ये और 10 ये, 10 ये हो गए और 10 ये, तो 20 सेंटीमीटर हो गई। तो घनाभ की चौड़ाई तो सेम है 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की जो चौड़ाई सेम है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी सेम है 10 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई। तो 20 गुणा के 10 गुणा के 10 यानी 2000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस पेपर का अंतिम मैथ्स का प्रश्न रहेगा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। जो आयताकार प्लॉट है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की क्या है? दुगनी है। ये कुछ इस प्रकार का प्लॉट है। ठीक है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। एक वर्गाकार जो तरणताल है वो बनाया है उन्होंने, और वो कितना घेर रहा है? 1/8 भाग घेर रहा है। तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी? तो 60 का जो सही प्रश्न आंसर होगा वो है बी, 32 मीटर। कैसे निकला देख लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है? आपको पूरा दिख रहा है आप? ठीक है, मैं साफ कर लेता हूं। तो आप ये देख सकते हैं, माना आयताकार प्लॉट की चौड़ाई x और चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है, तो लंबाई है 2x प्रश्नानुसार। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल अपॉन 8। ठीक है, तो ये पूरा आप इसको करेंगे और लास्ट में आंसर आएगा 32। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए खंड 3 देख लेते हैं, और ये भाषा परीक्षण है। आप जैसे जानते हैं कि इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का आएगा। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD, आपको उनमें से एक करना है। ठीक है, तो इसमें पैसेज हैं, आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने पैसेज पहले ही पढ़ लिए हैं, तो आप इन पैसेजों को अच्छे से पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना। अगर मैं पूरा पैसेज पढ़ूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इन पैसेज को आप पढ़ लेंगे। मैं आपको सीधे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, पर्यटक होते हैं। ठीक है, पर्यटक जो पवित्र स्थानों पे या तो जो धार्मिक लोग होते हैं वो होते हैं, या जो सैर सपाटे होते हैं या पर्यटक लोग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानतया का पर्यायवाची है? आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आमतौर पर। सामान्यतः का जो पर्यायवाची है वो आमतौर पर है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, मैं साफ कर लेता हूँ। उस स्थान को पवित्र माना जाता है
जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, इस कथन में पवित्र का विलोम। आप इसमें नहीं फंसेंगे, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। पवित्र का आपको क्या करना है, विलोम देखना है। तो पवित्र का विलोम क्या होगा, अपावन। ठीक है, पावन का पवित्र का अपवित्र, और अपवित्र को क्या कहते हैं, अपावन भी कहते हैं। क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है, उसका जल क्या है, पवित्र है, साफ और स्वच्छ है, शीतल है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ए, पवित्र है, इसलिए वहाँ हम स्नान के लिए जाते हैं। क्वेश्चन 65। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे ... होते हैं उत्सुक, धार्मिक, खोजी, वृद्ध। तो इसका राइट आंसर है बी, धार्मिक होते हैं, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 2 है, इसको भी आप पूरा पढ़ लेंगे। अजीत का जन्मदिन था और ये सारा पूरा पढ़ लेंगे। मैं आपको इसका आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अजीत का जन्मदिन से लेकर पौधे लगाए गए तक आप पढ़ेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 66 है, जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, रेस कार, कमीज, गुलाब का पौधा या किताब। तो सी, गुलाब का पौधा। जो ही अजीत जागता वह पढ़ना प्रारंभ कर देता, पौधे की ओर दौड़ता, स्नान करता, स्कूल चल देता। अगर आपने ऊपर ये पूरा पैसेज पढ़ रखा है तो आपने इसका आंसर आपको आ गया है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है बी, पौधे की ओर दौड़ता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। पहले गुलाब की कितनी कलियां आई? तो कितनी आई? क्या एक आई, 4 आई, 2 आई या बहुत सारी आ गई? तो 68 का जो राइट आंसर है सी, पहले उस पर 2 कलियां आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? जैसे उस पर 2 गुलाब आए तो उसने कैसे किसको भेंट किए? मित्रों को, चाची को, माँ और बहन को, माँ और चाची को। तो उसका राइट आंसर है सी, माँ और बहन को। रोमांचित शब्द का अर्थ है तो उदास, उत्तेजित, भयभीत, चकित। तो इसका जो राइट आंसर है बी, उत्तेजित। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप नेक्स्ट पैसेज पढ़ लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अपने बीजों से लेकर और पूर्ण रूप से होता तक। ठीक है, ये पूरे का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और फिर इसको पढ़िए और फिर आप इसका आंसर देंगे। तो चलिए, मैंने पढ़ लिया है और मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ। औषधालय है, औषधालय है तो क्या है? कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल का मैदान या फार्म हाउस। तो इसका जो राइट आंसर है बी, औषध भंडार, दवाई खाना। ठीक है, ये दवा खाना जो भी कहेंगे आप। 72, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। यानी नीम का तो सभी उपयोगी भाग हैं, लेकिन किसान के लिए कौन सा भाग उसका सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो 72 का राइट आंसर है ए। अब ए क्यों है आप ऊपर बताएंगे कि वो इसके बीजों की क्या बनाता है, खली बनाता है और फिर वो उर्वरक का काम करती है, तो इसलिए उसके लिए बीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है नहीं है। तो दोष रहित, त्रुटिहीन, बेजोड़, कुरूप। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, कुरूप नहीं है। ठीक है, बाकी सारे उसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। अनुच्छेद में शब्द कीट का तात्पर्य है। तो कीट का तात्पर्य किससे है? तो आप बिल्कुल सही आंसर, आपने सही जवाब दिया। तो फसल नष्ट करने वाले कीट मकोड़ों को क्या कहते हैं? हम कीट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। गांव में नीम डैश का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो क्या जड़ों का किया जाता है, क्या पत्तियों का किया जाता है, टहनियों का किया जाता है या बीज की खली का किया जाता है? तो सी, टहनियों का किया जाता है। ठीक है, तो आपको 75 क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है, आप इसको भी, इस जो ये पैसेज है, अनुच्छेद है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट रखिए या इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। डैश ने चबाने वाली गोंद की खोज की, यानी जो च्युइंगम है उसकी खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है
76 का मयान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, डैश वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्रित करते हैं, तो वो क्या होते हैं? सी चिकलेरो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? तो चिकल के बड़े टुकड़े, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, गोंद की फैक्ट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय डैश के लिए। तो 79 का जो राइट आंसर है सी, घाटा करने। ठीक है, और जो आज का अंतिम प्रश्न है, इस पेपर का जो अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसमें 80 प्रश्न होते हैं, तो अंतिम प्रश्न है, इस अनुच्छेद के लिए एक उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो क्या गोंद, चिकलेरो की कथा, च्युइंगम गम की कथा, तो ये चूंकि इसी के बारे में बता रहे हैं, तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जिससे वो उनका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।